जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल बीएससी टू में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीएससी आपका फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर 2024-25 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका जो सब्जेक्ट होता है आमतौर पर फिजिक्स होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पेपर नेम जो होता है क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक, पेपर नेम आपका ये होता है, और इसकी जो यह लिखित एग्जाम जो है पूरे 75 नंबर का आपका होता है। ठीक है, 75 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होता है। यह जो खास तौर पर यह क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, इसलिए अवर यूनिवर्सिटी वाले इसको जरूर रट के जाएंगे, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा के 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, वैसे सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिसका लिखित एग्जाम होता है। तो आपको मान के अगर हम 10 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आने ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यही होता है, पेपर नेम भी यही होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जो है सेक्शन ए। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक, यानी कि निर्देशन सभी खंडों को हल करिए। सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। पूरे 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपका आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 अंक निर्धारित सेक्शन ए से, यानी कि आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए से। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर क्या दिया है कि व्यवरोध से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रेंट। ठीक, व्यवरोध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को लिखना है इसके बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डी एलिम्बर्ट का सिद्धांत क्या है, इसका एक अनुप्रयोग दीजिए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द डी एलिम्बर्ट ऑफ प्रिंसिपल, गिव इट्स वन एप्लीकेशन। ठीक है, डी एलिम्बर्ट के सिद्धांत का आपको अनुप्रयोग सहित आपको उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए से कि व्हाट आर द जनरेटेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम, यानी कि व्यापकीकृत निर्देशांक क्या होते हैं, इसके प्रयुक्त करने का कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में लिखना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कि सुलभ सूक्ष्म अवस्था से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, सुलभ सूक्ष्म अवस्था जो होता है उससे क्या तात्पर्य होता है, एक प्रकार से ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, फिर आप अगला क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा है कि स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था के बीच अंतर बताएं। ठीक है, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था के बीच अंतर आपको यहाँ पर क्लियर करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि ऊष्मागत की प्रायिकता का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, ऊष्मागत की प्रायिकता का अर्थ स्पष्ट करना है। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है कि वोल्टेज मैन। ठीक, वोल्टेज मैन यानी कि कैनिकल विभाजन फलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ये भी एक प्रकार से कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर रट के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि व्युत्क्रम वर्ग जो बल होता है क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग बल जो होता है, नियम बल होता है क्या होता है, उसके बारे में लिखना होगा आपको। ठीक है, पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेक्शन ए से कि आभासी कार्य के सिद्धांतों को समझाइए। ठीक, यानी कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, आभासी कार्य के सिद्धांत को समझाना होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 10वां है सेक्शन ए से कि चक्रीय निर्देशांक क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट इसोलेटेड विथ एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि चक्रीय निर्देशांक क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन ए से बता रहे हैं, तो इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी में आपको पूरे 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 6 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आपको सेक्शन बी से 24 अंक मिलने वाले हैं, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 150 शब्दों में आंसर देना होगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर दूसरा है, ठीक, सेक्शन बी से कि हैमिल्टन की गति का समीकरण व्युत्पन्न करें और जो हैमिल्टन नियम एच के भौतिक महत्व को विस्तार पूर्वक समझाएं। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर एक प्रकार से देख लेंगे डायग्राम सहित, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीरियल नंबर तीसरा है। और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो भौतिक विज्ञान का पेपर है फिजिक्स का, BA 5 सेमेस्टर के, ये आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर है। पहले आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम दूसरा पेपर आपको जल्द ही देने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, सीरियल नंबर तीसरा क्या है कि जो है डी एलिबर्ट जो है सिद्धांत का उपयोग करके संरक्षित निकाय के लिए लैग्रेंज की गति का समीकरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। आपको एक प्रकार से इसके सिद्धांत का प्रयोग करके जो समीकरण प्रस्तुत करना है लैग्रेंज के गति के समीकरण का, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। आपके 4-5 क्वेश्चन आप रख लेंगे तो आपके उसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सीरियल नंबर चौथा कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो है गतिमान कण के लिए गति का समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो केंद्रीय बल के लिए अंतर्गत गतिमान कण के जो समीकरण होते हैं, गति समीकरण, ये आपको एक प्रकार से आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, सीरियल नंबर 5वां है, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से कि ल्यूविलिये प्रमेय सिद्ध करें, ठीक। समुच्चय के अध्ययन में इसके उपयोग का उल्लेख करें। ल्यूविलिये प्रमेय क्या होता है, इसको सिद्ध करना है और उसके अध्ययन में इसको प्रयोग सहित उल्लेखित करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, सीरियल नंबर 6वां है, सेक्शन बी से कि सांख्यिकीय यांत्रिकी में ऊर्जा के समविभाजन नियम की विवेचना करें और उसको सिद्ध करें, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6वां है, सीरियल नंबर 7वां कि बोल्ट जमैन, ठीक, बोल्ट जमैन जो है कैनोनिकल है जो है वितरण नियम के अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए, ठीक। बोल्टमैन की जो एक प्रकार से कैनोनिकल वितरण नियम है उसके अनुप्रयोग को सहित आपको व्याख्यात करना होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग रख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, सेक्शन बी से, सीरियल नंबर 8वां, ठीक, कि जो है चिरस्मृत सांख्यिकी जो है फाराडे डिराक सांख्यिकी और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के तीनों के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना होगा, ठीक है, स्पष्टीकरण करना होगा तीनों के बीच, ठीक। फिर आपका अगला सेक्शन है, सेक्शन नंबर आपका सी है। तो सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि सेक्शन सी से आपको टोटल 21 नंबर मिलते हैं, ठीक। और जो आपकी अधिकतम आयु शब्द की सीमा है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सेक्शन सी से 450 शब्दों में आपको लिखना है हर बार की तरह, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर आपका 9वां है कि कैनोनिकल जो है माइक्रो कैनिकल और ग्रैंड कैनिकल समुच्चय से आप क्या समझते हैं। इन तीनों के आपके जो है कैनिकल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो दूसरा और सीरियल नंबर 10वां सेक्शन सी से, ठीक, कि जो है कृष्णिका वितरण से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है। बोर्स आइंस्टीन जो है सांख्यिकी के कृष्णिका वितरण के लिए फलक का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी कहें तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो जितनी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 11वां कि जो है लाल प्लास जो होता है रेंज वेक्टर और उनके अनुप्रयोगों को परिभाषित करिए।
लाल प्लास जो है रेंज के वेक्टर और उनके प्रयोगों को परिभाषित करना होगा। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रख लीजिएगा। फिर आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा, सीरियल नंबर आपका 12वां है कि जो है केंद्रीय बल की अंतर्गत जो है गति करते एक कण के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए तथा इसके ग्रही जो है गति के केपलर के नियमों को सत्यापित करिए। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी एक कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो इसमें से आपको अगर 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग उसको रख लीजिएगा जितने क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के बच्चे